प्रधानमंत्री के घर के बहुत पास, राष्ट्रपति भवन के बहुत पास, पार्लियामेंट के बहुत पास देश की राजधानी में विस्फोट हुआ। एक विस्फोट हुआ लाल किले के पास और इस विस्फोट में अब तक 13 लोगों की जान। मैं इसको विस्फोट कह रहा हूं, आतंकी हमला कहने में सरकार ने 48 घंटे लगाए। हैरानी की बात यह है कि 48 घंटे बाद कैबिनेट ने, गौर फरमाइएगा, कैबिनेट ने ये घोषणा की कि इसको हम एक आतंकी हमला मानते हैं। 48 घंटे प्रधानमंत्री भूटान से लौट, उसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग होती है और ये घोषणा होती है कि इसको हम आतंकी हमला मान रहे हैं। और गंभीर सवाल उठते हैं क्योंकि देश की राजधानी में ऐसा हुआ है। बहुत हैरानी की बात यह है और सवाल ये उठता है कि इतनी इंटेलिजेंस, इतनी सुरक्षा एजेंसियां, ऊपर डोवल साहब, अमित शाह साहब, इतने लोग बैठे हैं, पैनी नजर बताते हैं कि हम पैनी नजर से देख रहे हैं। इतनी भारी संख्या में, इतनी भारी मात्रा में फरीदाबाद में 2900 किलो विस्फोटक सामग्री कैसे? हम पुलवामा के सवाल पूछते रहते हैं कि साहब आरडीएक्स कैसे पहुंचा। 2900 किलो विस्फोटक सामग्री दिल्ली के 20 किलोमीटर दूर पहुंच चुकी, कैसे पहुंची? लाल किले के बाहर एक गाड़ी में विस्फोटक सामग्री है और वो एक्सप्लोजन होता है, धमाका होता है, लोगों की जान जाती है, लोग घायल होते हैं। दिल्ली राजधानी के भीतर, प्रधानमंत्री के घर के पास, ये कैसे? कौन जिम्मेदारी ले रहा है, कौन जवाबदेही ले रहा है? ये सवाल बहुत गंभीर है। बिहार के चुनाव में प्रधानमंत्री ने कितनी बार हल्की टिप्पणियां की विपक्ष को लेकर, पहलगाम को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, हम उसमें भी नहीं जाना चाहते। प्रधानमंत्री पहलगाम के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हुआ उस पर मैं दोहराना नहीं चाहता, आप सबके सामने है। अब तो हम गिनती भी भूल गए, ट्रंप ने कितनी बार क्या क्या कहा कि उन्होंने जबरदस्ती सीज फायर कराया था। चलिए उस पर आज नहीं जाते। ये विस्फोटक सामग्री कैसे पहुंची, ये विस्फोट कैसे हुआ, किस स्तर पे फेलियर हुआ, किसकी विफलता रही, कौन जवाबदेही लेगा, कौन जिम्मेदारी लेगा? हमें याद है 26/11 हुआ था, हमारी सरकार थी, गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया था। इसलिए हम एक नैतिक ताकत से ये पूछ सकते हैं कि साहब आपके यहां जिम्मेदारी कौन ले रहा है? हम यह भी मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक तुरंत बुलाई जाए। देश की राजधानी पर हमला हुआ है, प्रधानमंत्री की प्राथमिकताएं हो सकती हैं भूटान रही हों, अब तो वापस, अब बिना विलंब के एक ऑल पार्टी मीटिंग अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ये रिपीट मैं इसलिए कर रहा हूं, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, ताकि उनको ये बात समझ में आए प्रधानमंत्री जी को कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाना और घमंड इतना कि आप उसमें खुद ना आए, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। भूटान तो नहीं जाते प्रधानमंत्री, अगर बहुत गंभीरता से ले रहे होते तो। ये हैरानी की बात है, ये बड़ा परेशान करने वाली बात है। इसलिए हमारी ये मांग है कि प्रधानमंत्री अपनी अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक बुलाए, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए। हमने यह भी मांग की है कि जो संसद का सत्र होने वाला है उसको थोड़ा एडवांस कर दें, प्रीपोन कर दें, थोड़ा जल्दी इसको बुलाएं, क्योंकि ये एक गंभीर चुनौती है देश के सामने। हमें नहीं लगता, हमें मालूम नहीं कि सरकार इसको कितना गंभीरता से ले रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, पहलगाम के बाद, प्रधानमंत्री ने कहा था, सरकार ने कहा था कि एक न्यू नॉर्मल डॉक्ट्रिन है। वो डॉक्ट्रिन आपको याद होगा कि कोई भी आतंकी हमला, उसको हम एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे, युद्धात्मक कार्रवाई मानेंगे। हम ये जानना चाहते हैं सरकार से, अब इस आतंकी हमले को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है, ये आतंकी हमला हो, इसको बाहरी ताकतों द्वारा
समर्थन भी मिल रहा है, ताकत भी मिल रही है, प्रेरणा भी मिल रही है। ये सलाह आपको टीवी चैनल्स को देनी चाहिए, ये सलाह आपको बीजेपी के जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनको देनी चाहिए, ये सलाह आपको तमाम राइट विंग इन्फ्लुएंसर्स को देनी चाहिए। डोंट जंप टू कंक्लूजन्स। और कंक्लूजन्स पे जंप दो हालातों में लोग करते हैं। एक, जब कोई स्पष्ट पिक्चर सामने नहीं रखी जाती, सरकारी वर्जन सामने नहीं आता, तो जाहिर सी बात है अलग अलग थ्योरीज आती हैं। दूसरा, जानबूझकर किया जाता है, जो कि राइट विंग इन्फ्लुएंसर्स आपके कर रहे हैं लगातार, वैमनस्य पैदा करने का पूरा। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये पास ही में है बीजेपी का हेडक्वार्टर, वहां जाकर कहिए। आधिकारिक रूप से जो सामने आएगा, आपने देखा हमने भी प्रेस वार्ता करने में 2 दिन लगाए, क्योंकि आधिकारिक रूप में ये कहा ही नहीं जा रहा था कि ये टेरर अटैक है। कल रात को कहा टेरर अटैक है, तो आज हम आपके सामने आए हैं। तो एक जिम्मेदार राजनीतिक दल और एक जिम्मेदार नागरिक होने की तरह हम किसी भी थ्योरी पर नहीं टिप्पणी करेंगे। मैं बहुत स्पष्ट तौर पे आपको पहले भी कह चुका हूं, जब सरकार आधिकारिक बयान देने में 48 से 50 घंटे लगाएगी, तो जाहिर सी बात है नए नए अनुमान लगाए जाएंगे। वो अनुमान सही हैं गलत हैं उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, हैं वो अनुमान। आधिकारिक बयान जो सरकार का होगा, सुरक्षा एजेंसीज का होगा, उसके बाद कोई टिप्पणी करनी चाहिए। और मैं नहीं मानता कि उसके पहले की तमाम टिप्पणियां वो मीडिया में आए या किसी और नेता की तरफ से आए, उसको हम आधिकारिक मानेंगे। ये एक बहुत बड़ी और बहुत गंभीर चुनौती है जो देश की राजधानी में आतंकी हमला हो, उसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। पूरा देश देख रहा है, देश की सरकार की तरफ, देश के मीडिया की तरफ, देश के विपक्ष की तरफ, देश की संसद की तरफ। तो इसलिए संसद की एक जिम्मेदारी बनती है कि इस पर गहन चर्चा हो। चर्चा के पश्चात देश को हम विश्वास में लेकर उन्हें बताएं कि हम सब एक आवाज में आतंक के खिलाफ लड़ने को तैयार हैं। सरकार करवाए पार्लियामेंट के अंदर, आप डिमांड मांग इसीलिए हम कह रहे हैं कि संसद के सत्र को एडवांस किया जाए, प्रीपोन किया जाए, ताकि इस पर चर्चा हो सके। गंभीर मुद्दा है। ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम हमले के बाद जो हमने मांग की थी, उसी रात को ही मांग की थी, मांग भी गलत शब्द है, आग्रह किया था, निवेदन किया था सरकार से कि सर्वदलीय बैठक बुलाइए। सरकार ने वो हमारी बात मानी, लेकिन प्रधानमंत्री ने नहीं मानी, प्रधानमंत्री उसमें नहीं आए। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी एक सर्वदलीय बैठक हुई, उसमें भी प्रधानमंत्री नहीं आए। इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक होनी आवश्यक है। पाकिस्तान में भी एक सुसाइड बॉम्बिंग हुई, उसने सीधे तौर पे भारत के ऊपर जो है आरोप लगाया वहां के प्रधानमंत्री ने। तो सीधे तौर पर पाकिस्तान तो हमें इंटरनेशनल लेवल पे सीधे तौर पे एक आरोपी बनाने की कोशिश कर रहा है, पिक्चर हमारी कर रहा है। तो हमको भी यहाँ पे तो साफ पता लग रहा है कि एजेंसीज की तरफ से ये भी आया कि जैश ए मोहम्मद इसके पीछे हो सकती है। तो हमें भी पाकिस्तान को क्या कटघरे में सरकार को खड़ा करना चाहिए कि वो पाकिस्तान को सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन पे तो नहीं जाऊंगा। रही बात पाकिस्तान ने भारत के लिए क्या कहा, भारत की जो विदेश नीति है, भारत की जो रक्षा नीति है, पूरा विश्व जानता है उसको, सरकारें कोई भी हों, भारत इस तरह की गतिविधियों में कभी संलिप्त नहीं होता।